अगर भीमराव अंबेडकर जी और उनके साथियों ने मिलकर अगर संविधान नहीं लिखा होता तो आज हम और आप यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बना रहा था। मैं बीएम लिखने से ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो पन्ना भरिए बस। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज पर। क्या आपका भी एग्जाम कल है? क्या आपका भी सिलेबस पूरा है लेकिन आपने पढ़ाई शुरू की है? क्या आप भी चाहते हैं कि हम बीए का बिना पढ़े लिखे एग्जाम कैसे दें? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि कोई नहीं बताएगा कि बिना पढ़े लिखे एग्जाम कैसे दिया जाता है। क्योंकि यार मैं खुद भी यार इसी तरह दिया हूँ एग्जाम बीए का, मेरा भी क्वालिफाई हुआ एग्जाम, तो मैंने भी उसमें अच्छी तरह से मार्क्स लाए थे यार। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जब मैं भी अपना पेपर जब देने गया था तो उस समय मैं भी कुछ नहीं पढ़ा था, ना ही सिलेबस पूरे थे, ना ही मैंने क्लास अटेंड किया, ना ही मैं कभी कॉलेज गया था, कभी कुछ नहीं किया था यार। लेकिन फिर भी मैंने पेपर दिया था बीए का। और एग्जाम हॉल में जब मैं बैठा था ना, तो मैं बता रहा हूँ अपनी गारंटी से कि मेरा उस समय क्या पोजीशन था। आपको बता रहा हूँ कि जब मेरे पास पेपर आया ना, उस समय पेपर को देखा था तो मेरे दिमाग में यही एक बात चल रही थी कि यार मैं इतने साल तक कभी पढ़ाई नहीं, कभी कॉलेज नहीं गया, कभी सिलेबस नहीं बनाया, तो यार मैं लिखूँ तो लिखूँ क्या। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना फेल होने से अच्छा है कि कॉपी पर कुछ ना कुछ लिखा जाए। तो मैंने पेपर को 3 से 4 बार देखा, तो मैंने दिमाग में ये बैठा कि चलो भाई कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं पास होने के लिए, क्या पता भगवान की चाहत हो तो पास हो जाएंगे। तो मैंने पेपर को जब आगे पीछे सब से देखने के बाद तो मैं उस पेपर में मुझे एक कॉमन चीज़ लगी कि हेडिंग वाली जो चीज़ थी, जो मैंने पीछे से जो मैंने पेपर देखा था तो उसमें एक कॉमन चीज़ थी कि मतलब कि जैसे कि उसमें पेपर में आया था कि ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है, इनके अंतर बताइए। तो मैंने उसी को उठाया और लिखना प्रारंभ कर दिया। तो अब मैं लिखते पता है मुझे मज़ा आने लगा लिखते, क्योंकि मैं यहाँ की बातें वहाँ की बातें यहाँ, उसी को 3-4 बार लिखने लगा। क्योंकि यार मुझे पता था यार कि लिखूंगा तभी पास होऊंगा। तो उसी प्रकार मैं आप लोगों को भी कर रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में डरे नहीं। हाँ, शांत सबसे पहली बार। तो आप एग्जाम में जब जाएंगे ना तो आपके मन में यही विचार होगा कि साला पेपर कैसे लिखूँ। आप अपने आप को शांत रखें और घबराइए मत, क्योंकि यह पेपर है। क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हैं, किसी का घर लूटने नहीं। ठीक है, तो आप घबराइए मत और अपने दिमाग को और अपने मन को दोनों को शांत रखिए। और कॉपी मिलेगा, पेपर मिलेगा, तो कॉपी को आप आराम से अपना जो भी होता है डॉक्यूमेंट उसको भरिए, पेपर को देखिए अच्छे से। फिर उसके बाद जो भी आपको कॉमन चीज़ लगे उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यार लिखने से सब कुछ होगा मेरे भाई। क्योंकि अगर देखो, अगर भीमराव अंबेडकर जी और उनके साथियों ने मिलकर अगर संविधान नहीं लिखा होता तो आज हम और आप यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बना रहा था। मैं भी कहीं पर होता। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर लिखने से अगर हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी तो हम लिखना क्यों नहीं चाहेंगे यार। लिखते लिखते यार हम अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएंगे। हमारे हो सकते हैं तो हमारे हाथ में जो भी न, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे, क्योंकि लिखने से तो लिखो यार, लिखो, सोचो मत, क्योंकि लिखने से सब कुछ होता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि जो मतलब कि आपको पेपर में कैसे हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी अपने एग्जाम हॉल में जाएं तो सबसे पहले अपने कॉपी को भरें इम्पोर्टेंस, और पेपर को जब आपको मिले तो उसमें आप अपने जो भी कॉमन चीज़ होगा, जैसे कि आप जा रहे हैं जियोग्राफी का पेपर देने के लिए, तो उसमें नॉर्मली सब जियोग्राफी का क्वेश्चन होंगे, तो उसको आप आराम से इजी कर लेंगे। क्योंकि उसमें ये पूछा जाएगा पर्वत की श्रृंखलाएँ होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मोनो फिर उसके बाद हरित क्रांति, मतलब ये सब पूछा जाता है जियोग्राफी में। तो आप इसको आराम से इजी कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको पेज के बारे में बता दूँ कि कितना पेज भरना होगा। आप 12 पेज भर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप पेज को भरिए, ठीक है, गिनिए मत, आप लिखते जाइए। आपको यही करना है कि बीए लिखने से ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो पन्ना भरिए बस, बाकी सब ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। क्योंकि नहीं आप पढ़े थे, नहीं मैं भी पढ़ा था, लेकिन मैं तो क्वालिफाई क्यों कर लिया हूँ। बात आपकी बारी है। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पर भी भेजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर उनके अंदर भी उत्साह है और वो भी जो नहीं लिख रहे हैं और वो भी लिखना प्रारंभ कर दे बीए में। ठीक है, धन्यवाद।